स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, गांव में महामारी का तांडव लगातार जारी है और गोंडा में 3 गांव में 32 लोगों की मौत हो गई। बरेली में 266 लोगों की मौत हुई और 43,191 मरीज हैं। महोबा की बात करें तो यहां पर 23 दिन में 55 लोगों की मौत हो गई है। 4017 मरीज हैं। मेरठ में 24 घंटे में 265 नए मरीज मिले, 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं गांव में ना जांच हो पा रही है, ना ही सही तरीके से यहां पर तैयारी है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा और गांव में हजारों बीमार पड़े हुए, सैकड़ों लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में नजर आ रहा है। चलिए इसी खबर पर जानकारी के साथ सीमाब नकवी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीमाब, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार शुरुआत से लेकर के अभी तक एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर अधिकारियों की तरफ से देखने को मिल रही है। लखनऊ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कैसे हालात बने हुए हैं? क्या लोगों को यहाँ पर सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है? देखिए कि जो लखनऊ के हालात थे वो कहीं ना कहीं बेहद खराब और दिल दहलाने वाले थे, लेकिन अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं और जो लोग परेशान थे, बीमार थे, वो अपने गांव में किसी तरह से इलाज करके अपने लोगों को बचाने का प्रयास किए और उनमें से न जाने कितने लोगों की मौतें हो गई, न जाने कितने घरों से जनाजे निकल गए और न जाने कितने लोग यतीम हो गए और कई लोग जो है, कई महिलाएं बेवा हो गई, विधवा हो गई और तमाम परिवार उजड़ गए। तो इस तरह के हालात आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जहां परिवार के परिवार साफ हो चुके हैं। परिवार में कहीं एक सदस्य बचा है तो कहीं कोई सदस्य ही नहीं बचा है। तो इस तरह से, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात की बात की जाए तो गांव में पहुंचने का दावा सरकारी विभाग की टीमें जरूर कर रही हैं, लेकिन वो महज एक खाना पूर्ति का काम चल रहा है। जब कोरोना संक्रमण कम हुआ है और लोगों ने अपना अपना इलाज किसी प्राइवेट डॉक्टर से कराया या झोला छाप डॉक्टर से कराया या मेडिकल स्टोर से दवा लेकर सही हुए हैं, अब उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी जागे हैं और गांव में आशा बहू और एएनएम की ड्यूटी लगाई गई है कि बुखार नापो सब लोग जाके घर घर जाकर। तो अब पूछा जा रहा है कोई को बुखार तो नहीं है, कहीं खांसी तो नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर किसी को होता भी है तो वहां पे दवाई अभी समय से पहुंच नहीं पा रही है। यानी कि हालात जो बेहद खराब थे वो अपने आप सामान्य हो रहे हैं और अब अधिकारी खाली अपनी अपनी वैल्यू दिखाने में लगे हुए हैं, अपनी जो है इमेज साफ सुथरी करने में लगे हुए हैं और जो जमीनी हकीकत है वो आज भी दिल दहलाने वाली है। तमाम घरों में आज भी लोग बीमार हैं और कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों से, प्राइवेट डॉक्टरों से और मेडिकल स्टोर से दवा लेकर काम चलाने का काम कर रहे हैं। मनीष, चलिए दीपक निर्भय बाराबंकी से हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, कैसे हालात बने हुए हैं? कितने लोग यहाँ पर कोरोना से पीड़ित हैं और क्या सही तरीके से इन लोगों को इलाज मिल पा रहा है? देखिए मनीष, कोरोना संक्रमण की बात करें तो जो कोरोना संक्रमण शहरों में था वो धीरे धीरे गांव की तरफ जा रहा है और गांव में जो है एक तो जागरूकता का अभाव है, दूसरी चीज स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार वहां पर टीकाकरण की जो बात है कही जा रही है, वो स्वास्थ्य विभाग उन लोगों को जागरूक करके उनको सेंटर तक नहीं ला पाने में नाकाम रहा है। शायद इसी वजह से गांव में जो कोरोना संक्रमण वो ज्यादा तेजी से फैला हुआ है। साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो लगातार उसकी धज्जियां पर उड़ाई जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो बैंक हो चाहे वो बाजारें हो, लगातार वहां पर भीड़ देखी जा रही है और वहां पर जो प्रशासन है उन भीड़ों को यहाँ पर रोक नहीं पा रहा है, उनमें नाकाम है। शायद इसी वजह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण फैल रहा है। बिल्कुल। विपिन, बागपत में कैसे हालात ग्रामीण क्षेत्रों के बने हुए? क्या यहाँ पर लोगों को सही तरीके से इलाज मिल पा रहा है? स्वास्थ्य विभाग की टीम क्या गांव पहुंचती है? क्या कुछ कहना है यहाँ पर ग्रामीणों का? गांव गांव में मौतें हो रही है, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें करीबन 20 से ज्यादा मौतें नहीं हुई हो। और बात की जाए बागपत में ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस के भी आज बागपत में 7 मरीज निकले, जिनका मेरठ में अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जब हमारी इस मामले को लेकर सीएमओ से बात हुई बागपत में, तो उनका कहना था कि बागपत जिला अस्पताल में कोई भी ब्लैक फंगस की दवाइयां उपलब्ध नहीं है, मेडिकल कॉलेजों में ही उपलब्ध है और जो वहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जो मंडल है नियुक्त किए गए हैं कमिश्नर, उनके माध्यम से ही दवाइयां वहां दी जाती है। और यहाँ पर अब तक कोई दवाई नहीं है। कोई हमारे जो ब्लैक फंगस के मरीज है उनकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद में मेरठ ही
रेफर कर देते हैं और जिनका वहां पर इलाज चल रहा है। उनका कहना है कि जो 7 मरीज है उनका अलग अलग इलाज चल रहा है और उनमें से एक मरीज ऐसा भी है जो दिल्ली इलाज चल रहा है। फिलहाल एक मरीज वहां से जो बागपत से जो मेरठ से स्वस्थ होके आया है, घर पर है अपने बड़ौद में, उसका उसके घर पर इलाज चल रहा है। लगातार डॉक्टर उससे संपर्क बनाए हुए हैं। लेकिन कोरोना जो महामारी आई हुई है उसमें भी बागपत में लगातार गांव में मौतें हो रही हैं। कभी किसी गांव में 25, तो गांव से मतलब कहने का ये है, जो बागपत की जो गांव है उसमें जब भारत समाचार ग्राउंड रिपोर्ट लेकर पहुंचा, गांव में लोगों से बात की, तो उनका यही कहना था कि यहाँ पर जांचें नहीं हो रही है। अगर जांचें होंगी तो कोरोना वायरस के जो मरीज है वो और भी ज्यादा निकलेंगे और उनके जो मौतों के आंकड़े हैं वो कोरोना वायरस के और ज्यादा बढ़ेंगे। क्योंकि जो अभी मौतों के आंकड़े जो लग रहे हैं वो लगातार कोरोना वायरस के भी हैं, कुछ अन्य बीमारी के भी हैं, बुखार जुकाम खांसी और अन्य बीमारी के भी जो मौतें हो रही हैं। तो उनका कहना है कि जो बुखार जुकाम से जो मौतें हो रही हैं वे भी कोरोना वायरस की चपेट में हो सकते हैं अगर बागपत प्रशासन यहाँ पर डेली गांव में आकर इनके कोरोना जांच की जाए और कोरोना जांच करने के बाद में उनको संत के ली जाए। मनीष, बिल्कुल सीमा, अगर पूरे यूपी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बहुत मामले अब तक ब्लैक फंगस के पूरे यूपी में सामने आ चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो क्या ऐसा कोई मामला अभी तक रिपोर्ट किया गया है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं उनको सीधे लखनऊ रिफर किया जा रहा है और लखनऊ में ही उसका इलाज हो पा रहा है। दरअसल अभी पर्याप्त इंतजामात ब्लैक फंगस से बचाने के लिए लोगों को नहीं है। ना तो सरकारी अस्पतालों में इंतजामात देखने को मिल रहे हैं और ना ही प्राइवेट मार्केट में इसकी ब्लैक फंगस की दवाइयां पूरी तरह से उपलब्ध हो पाई हैं। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी उतनी बड़ी तादाद में ब्लैक फंगस के मामले सामने नहीं आए हैं और अगर मामले ज्यादा सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जैसा जो है वो कहर बरपा हो जाएगा और फिर सरकार इसको भी रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहेगी। तो ऐसी सूरत में जब अभी हालात काबू में आ सकते हैं तो बहुत तेजी के साथ इसको कवर करने की जरूरत है, तमाम व्यवस्थाएं करने की जरूरत है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और उनकी जान बचाई जा सके। मनीष, बिल्कुल दीपक, जैसा कि आपने बताया कि बाराबंकी के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही लगातार अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। कोई भी टीम यहां पर जांच करने के लिए नहीं पहुंचती है, इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। क्या इस पूरे मामले पर आपने आला अधिकारियों से बात की? क्या कुछ कहना उनका, क्या कुछ सफाई उनकी तरफ से दी गई है? देखिए मनीष, इस बारे में पूरी तरह से बता दें तो स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं वीके चौहान, पूरी तरह से उनकी लापरवाही नजर आ रही है। वीके चौहान जो है वो कभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने दौरा नहीं किया, ना ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की सीएससी पीएससी का दौरा करके ये हालात जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ पर कोविड से निपटने की क्या इंतजाम है, किस तरह से वहाँ टीमें जा रही हैं, किस तरह से उन्होंने समीक्षा की। किसी तरह से वहाँ पर उनकी कोई भी प्रयास उनको नजर नहीं आ रहे। खाली जब नोडल अफसर या प्रमुख सचिव आते हैं तब ये उनके आगे पीछे लगे रहते हैं। साथ ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के आगे पीछे लगे होकर खाली इतने बताने की कोशिश करते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ऑल इज वेल है। लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों पर हम जाते हैं, जमीनी हकीकत देखते हैं तो वहाँ कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। बिल्कुल विपिन, अगर बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर कितने लोग अभी भी बीमार चल रहे हैं और क्या इन लोगों को इलाज मिल पा रहा है? आपको बता दूं, लगातार बागपत में जो बुखार और खांसी के जो मरीज हैं वो लगातार गांव में, क्योंकि वो उनको इलाज सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। फिर कहीं ना कहीं गांव में जो बागपत के जो मरीज हैं जो लगातार गांव में देहात में हैं, वो लगातार झोला छाप डॉक्टरों से ही संपर्क में उन्हीं से दवाई ले रहे हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा। मनीष, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से जो चुनावी पंचायत हुए थे, पंचायत चुनाव के बाद में लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो तभी से बढ़ा है। और बागपत में भी जो पहली जो मौत हुई थी वो 2 तारीख को हुई थी, जो कोरोना वायरस से हुई थी। उसमें बागपत में 7 शिक्षक हैं, जो 7 शिक्षकों की लगातार जो कोरोना वायरस की चपेट में है, 7 शिक्षकों की मौत हुई है। उनमें एक शिक्षक ऐसा है जो चुनाव पंचायत से पहले ही कोरोना से मौत हुई है। लेकिन 6 शिक्षक ऐसे हैं जिनकी कोरोना जो वायरस आया उसमें जो चुनाव पंचायत में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उसके बाद 6 जो शिक्षकों की मौत हुई है। तो बागपत में शिक्षकों की मौत और लगातार आम जनों की मौत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना वायरस के जितने ज्यादा चपेट में लोग आ रहे हैं, जो चुनावी पंचायत जो चुनाव हुए थे उसमें लगातार लोग एक दूसरे के संपर्क में आए, तो जितने संपर्क में आए तो उस तरीके से ग्रामीण इलाकों में जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही। अगर जांच सही हो पाती है तो आज अब जो कोरोना वायरस है उसमें लगातार मरीजों की बढ़ोतरी होती, क्योंकि अब बढ़ोतरी मरीजों की नहीं हो रही है। कहना सरकार का और प्रशासन का ये है कि लगातार जो कोरोना वायरस के मरीज घट रहे हैं, घट इसलिए रहे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना वायरस के जो
चेकअप होने हैं वो चेकअप सही तरीके से नहीं हो रहे हैं, ना एंटीजन हो रही है, ना पीसीआर हो रही है। तो उस तरीके से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और खांसी जुकाम से जो बीमार है उनकी भी लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मनीष, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। दावे तमाम किए जाते हैं लेकिन यहाँ पर लोगों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, कोरोना का कहर लगातार जारी है और गांव में लोगों को ना ही जांच मिल पा रही है, ना ही सही तरीके से लोगों को इलाज मिल पा रहा है। और वहीं लखनऊ के नबस्ता कला में कोरोना ने एक परिवार को उजाड़ दिया है। सुशील गौतम की पत्नी और उनकी मां के देहांत से बच्चों का पालन